एवरीवन, वेलकम टू स्पैनिश बी। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लोस कंपैरेटिवोस। कंपैरेटिवोस मतलब कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, दो चीजों की तुलना करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज इज मोर डिफिकल्ट दैन स्पेनिश। चाइनीज स्पेनिश से ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इस सेंटेंस में हमने चाइनीज और स्पेनिश को मोर डिफिकल्ट बोलकर कंपेयर किया है, उन दोनों की तुलना की है। इंग्लिश में कंपेयर करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम कंपैरेटिव यानी कि कंपैरेटिव के आगे ER ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टॉलर दैन हर ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा लंबी है, तो इसमें हमने टॉल के बाद टॉलर ER ऐड कर दिया है। या फिर आप मोर का यूज करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं। शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है। तो इंग्लिश में इसे करने के दो तरीके होते हैं, पर स्पेनिश में इसका एक ही तरीका होता है। स्पेनिश में अगर हमें दो चीजों को कंपेयर करना है तो हम यूज करते हैं मास के या फिर मेनोस के। मास के का मतलब मोर देन, मेनोस के का मतलब लेस देन। कंपैरिजन हम तीन कैटेगरीज के अंदर कर सकते हैं। पहला adjetivos, दूसरा sustantivos, तीसरा verbos। तो चलिए शुरू करते हैं adjetivos के साथ। तो टॉल होना एक एडजेक्टिव है, लंबा होना एक एडजेक्टिव है। तो अगर इसके साथ मुझे सेंटेंस बनाना है, दो लोगों को कंपेयर करना है, तो मैं बोलूंगी रोसा इज टॉलर देन जुआन। रोसा जुआन से ज्यादा लंबी है। अगर इस सेंटेंस को मुझे स्पेनिश में बोलना है तो मैं बोलूंगी रोसा एस मास अल्टा के जुआन। या फिर अगर मुझे इसका ऑपोजिट बोलना है कि वो जुआन से कम लंबी है तो मैं बोलूंगी रोसा एस मेनोस अल्टा के जुआन। तो दोनों की लंबाई को कंपेयर करने के लिए जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं वो है मास के और मेनोस के, मोर देन और लेस देन। इस सेंटेंस में आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो रहता है मास adjetivo के या फिर menos adjetivo के। तो जिस तरह हमने इस सेंटेंस में मास अल्टा के यूज किया है, उसका मतलब है मास और उसके बाद हमने अल्टा adjetivo को यूज किया है और उसके बाद हमने के का यूज किया है। रोसा es más alta que Juan। दूसरा सुस्तांटिवोस। तो सुस्तांटिवोस को कंपेयर करने के लिए भी हम मास के और मेनोस के का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंपेयर करना है कि रोसा के पास जुआन से ज्यादा बुक्स हैं, रोसा हैज मोर बुक्स देन जुआन, तो इसे मैं स्पेनिश में बोलूंगी रोसा tiene más libros que जुआन। और अगर मुझे इसका ऑपोजिट बोलना है तो मैं बोलूंगी रोसा tiene menos libros que Juan। तो अब इस सेंटेंस में जो मेरा नाउन है वो है libros यानी कि बुक्स। सुस्तांटिवोस यानी कि नाउन या फिर संज्ञा को कंपेयर करने का तरीका भी सेम ही रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। मास नाउन के, मास सुस्तांटिवो के। फॉर एग्जाम्पल, रोसा tiene más zapatos que Juan। रोसा के पास जुआन से ज्यादा शूज हैं, ज्यादा जूते हैं। रोसा हैज मोर शूज देन जुआन। तीसरा वर्बो। तो अगर मुझे क्रियाओं को कंपेयर करना है, वर्ब को कंपेयर करना है, तब मैं उसे कैसे करूंगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सेंटेंस है रोसा स्टडीज मोर देन जुआन, रोसा जुआन से ज्यादा पढ़ती है, तो इसे स्पेनिश में मैं बोलूंगी रोसा estudia más que Juan। या फिर अगर इसका ऑपोजिट बोलना है तो मैं बोलूंगी रोसा estudia menos que Juan, यानी कि रोसा जुआन से कम पढ़ती है, रोसा स्टडीज लेस देन जुआन। दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने मास के और मेनोस के का यूज किया है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पिछले वाले सेंटेंसेस से अलग है। इसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वर्बो, मास और के, वर्बो, मेनोस और के। फॉर एग्जाम्पल, ella corre menos que él, she runs less than him। या फिर mi abuela duerme más que yo, my grandmother sleeps more than me।
तो हमने इस सेंटेंस में más que का यूज किया है वर्ब के बाद, verbo más que, verbo menos que। तो बेसिकली स्पेनिश में आपके पास कंपैरिजन करने के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं, adjetivo, sustantivo और verbo। और जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो होते हैं más que और menos que, more than और less than। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाओ।